मैं मुंबई में दादर चौपाटी बीच के पास चैत्य भूमि के मेन गेट के सामने खड़ा हूँ, जहाँ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर की अस्थियां रखी। महापरिनिर्वाण दिवस पर ज़्यादा लोगों के होने की वजह से मेन गेट से एंट्री रोक दी गई है। ये एसएसडी वॉलंटियर्स हैं जो विजिटर्स को कंट्रोल करते हैं। 5 और 6 दिसंबर को चैत्य भूमि जाने के लिए एक खास लाइन लगाई गई है। मैं लाइन की शुरुआती जगह की तरफ चला गया। 5 दिसंबर को शाम 4 बजे लाइन लगभग 2 किलोमीटर लंबी थी। बाबा साहेब के फॉलोअर्स और अनुयायी धीरे धीरे डिसिप्लिन में इस लाइन से आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को गोद में लिए औरतें बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए आराम से लाइन से गुजर रही हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने समता सैनिक दल के वॉलंटियर्स और पुलिस अधिकारियों का मजबूत कंट्रोल देखा। यह बाबा साहेब के पोते रेवरेंड भीमराव यशवंत अंबेडकर का नज़ारा है, जो एसएसडी वॉलंटियर्स के साथ चल रहे हैं। वे महापरिनिर्वाण समारोह की एक्टिविटीज़ को खुद देखने और समझने आए थे। वे इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट और एसएसडी के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं लाइन की शुरुआती जगह पर पहुंचा, जो लगभग 2 किलोमीटर लंबी थी। यह जगह लोगों के घूमने फिरने के लिए खूबसूरती से सजाई गई है। लाइन की शुरुआती जगह पर पानी और स्नैक्स बांटे जा रहे हैं। जैसे जैसे आप लाइन में आगे बढ़ते हैं, कई जगहों पर ड्रिंक्स और खाने पीने की चीज़ें बांटी जा रही हैं। इस तरह का खाने पीने का सामान बांटना घंटों लंबे सफ़र के दौरान थकान दूर करने में बहुत मददगार होता है। लाइन में चलना शुरू करने के बाद मैं शाम करीब 7 बजे मेन एंट्रेंस पर पहुंचा। एंट्रेंस गेट को अशोक पिलर और सांची के स्तूप के गेट से प्रेरणा लेकर डिजाइन किया गया है, जिसमें अशोक आर्किटेक्चरल स्टाइल का उदाहरण दिया गया है। बड़े गेट पर बारीक नक्काशी और निशान बने हैं। जैसे ही आप मेन गेट के अंदर जाएंगे, आप 50 फुट ऊंचे अशोक पिलर के नीचे पहुंच जाएंगे। मैंने इस सीन की फ़ोटो पहले भी खींची है। 5 और 6 दिसंबर को इस गेट से आना जाना मना है, इसीलिए मैं अपनी जानकारी से ये पहले फिल्माए गए सीन दिखा रहा हूँ। अशोक पिलर के नीचे कभी न बुझने वाली लौ। महापरिनिर्वाण दिवस पर भीड़ होने की वजह से चैत्य भूमि में गोइड के पूर्वी हिस्से से अंदर जाया जाता है। पूर्वी हिस्से से अंदर आने पर सबसे पहले बाबा साहेब के बेटे यशवंत राव अंबेडकर का मेमोरियल दिखता है। मैं चैत्य भूमि की पवित्र जगह में अंदर गया, जहां बाबा साहेब की निशानियां रखी हैं। मेन मेमोरियल के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको इस पवित्र मेमोरियल के अंदर की झलकियां नहीं दिखा सका। मैं चैत्य भूमि में अंदर गया और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी और बाहर आ गया। बाबा साहेब के फॉलोअर्स और चाहने वाले बाबा साहेब की यादगार में चढ़ाने के लिए लाए फूलों और चंदन की मोमबत्तियों की खुशबू हवा में फैल रही है। मैं चौपाटी बीच पर आया। बीच पर कई दुकानें लाइन से लगी हुई दिख रही हैं। चैत्य भूमि के पश्चिम की ओर समुद्र पर बना बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज बिजली के लैंप से सजाया गया है। यह शिवाजी पार्क है।
5 और 6 दिसंबर को आने वाले लाखों लोगों के इकट्ठा होने की मुख्य जगह। अभी रात के 10 बजे हैं। स्टेडियम के अंदर और बाहर लाखों लोग जमा हो गए हैं। लोग घूम रहे हैं। स्टेडियम के अलग अलग हिस्सों में लोग आराम कर रहे हैं। यह बहुजन समाज पार्टी का स्टॉल है। यह मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक और स्टॉल। नीला झंडा पकड़े हुए एक अंबेडकर वादी का चलते हुए एक सुंदर नजारा। एक गाना बजाने वाला दल बाबा साहेब की तारीफ में गा रहा है। उनके गाने से लोगों के मन में जोश भर जाता है। इस समय आदरणीय सुजाता अंबेडकर हजारों लोगों के साथ इसी रास्ते से गुजरी। वह आदरणीय प्रकाश अंबेडकर के बेटे और वंचित बहुजन आघाड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक युवा नेता हैं। वे रात में लोगों को मुफ्त खाना बांट रहे हैं। यह महिला बाबा साहेब की तस्वीर के सामने श्रद्धा से झुक रही है। भारत में बौद्ध धर्म को फिर से जिंदा करने वाले बाबा साहेब से जुड़े सभी प्रोग्राम में बौद्ध भिक्षुओं को ऐसे ही देखा जा सकता है। इस तरह आए बौद्ध भिक्षु यहाँ आराम कर रहे हैं। कुछ समय पहले इन महिलाओं और बौद्ध भिक्षुओं की अगुवाई में यहाँ एक मेमोरियल रैली हुई थी। मैंने इसके सीन दूसरे वीडियो में शूट किए हैं। स्टेडियम में अलग अलग जगहों पर लोग परफॉर्म करते दिख रहे हैं। ये ग्रुप बाबा साहेब की तारीफ में गाने गा रहे हैं। 6 दिसंबर को सुबह 7 बजे हैं। चैत्य भूमि जाने वाली सभी सड़कें भीड़ से भरी हैं। ये वे लोग हैं जो चैत्य भूमि में दर्शन के लिए आते हैं और जो दर्शन के बाद वापस जा रहे हैं। छोटे बच्चों को कंधों पर लेकर चलते हैं। अंबेडकरवादी आंदोलनों का मैसेज फैलाने के लिए नोटिस बांटते संगठन के कार्यकर्ता। अंबेडकर ट्रस्ट की एक्टिविटीज के लिए डोनेशन लेते हुए एक और ग्रुप। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के कार्यकर्ता हाथों में प्ले कार्ड लेकर चल रहे हैं।
बच्चों को पढ़ाना है, माल मजदूरी हटाना है। लांबून वंदन करण्यासाठी आलेले आहेत। मी तरुण पिढीला विनंती करते की त्यांनी हा जो वारसा आहे हा आपल्याला मरेपर्यंत जगवायचा आहे आणि याच्यासाठी आपला सर्व समाज सोबत हवा आहे। आपण गाण्याला सुरुवात करूया। युवा लोगों का एक ग्रुप बाबा साहेब की तारीफ में गाने गा रहा है। अंधे सिंगर्स का एक ग्रुप बाबा साहेब की याद में गाने गा रहा है। एक बार मैं सभी को बोलूंगा कि अपना हाथ ऊपर करिए और सक्षम ताते को एक आखिर का जय हिंद दीजिए। सक्षम ताते को नांदेड़ में जातिवादियों ने मार डाला। क्यों मारा? प्यार करने के लिए। साथियों, ये 2025 की बात है कि लोगों को प्यार करने के लिए आज भी जाति के ऊपर मारा जा रहा है। उसी तरह से जैसे अपने शाहिर ने बोला कि गांव से लेके शहर में हर जगह बुलडोजर का राज चल रहा है। गांव में गायरान जमीन से दलितों के घरों को तोड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है दलितों को उनकी जमीन से बाहर। शहरों में झोपड़पट्टियों से बाहर निकाला जा रहा है, जंगलों में आदिवासियों को बाहर निकाला जा रहा है। हर जगह सरकार का बुलडोजर जो है वो जनता के ऊपर चल रहा है। आज हम यहाँ 6 दिसंबर को बाबा साहब का अभिवादन करने आते हैं, लेकिन लेके क्या जाते हैं? ऐसे कई सिंगिंग ग्रुप्स अलग अलग जगहों पर देखे जा सकते हैं। मुंबईला येतो कमलवाडी सरकारची असायला येतोय भीमाची पोरावी ध्यानात ठेवा निळा झेंडा कपन माती सांगून येतोय कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी फाउंडेशन मुंबई की युवा महिला मेंबर्स का जो प्ले कार्ड पकड़े हुए हैं। लोग सड़क के किनारे महापुरुषों की तस्वीरें बेच रहे हैं। लोग अलग अलग जगहों पर मुफ्त खाना और पानी बांट रहे हैं। अम्बेडकरिस्ट ट्रस्ट, सोसाइटी, वॉलंटरी ग्रुप्स, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां और बैंक ऐसी मुफ्त सर्विस दे रहे हैं। आप अलग अलग ग्रुप्स को मुफ्त मेडिकल कैंप लगाते हुए देख सकते हैं। ये ऐसे स्टॉल्स हैं जहां अंबेडकर की कविताएं, तस्वीरें, मूर्तियां और कपड़े बेचने के लिए लगाए गए हैं। यह यहाँ का मुख्य अट्रैक्शन है और यहाँ जरूर जाना चाहिए। मैं स्टॉल्स पर गया। सैकड़ों स्टॉल्स के लिए ज़रूरी सुविधाएं तैयार की गई हैं। सभी स्टॉल्स पर बहुत भीड़ है। उनकी फुटेज रिकॉर्ड करने के बाद मैं दूसरे स्टॉल पर गया। बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की मूर्तियां सेल पर हैं। यहाँ हर साल लाखों रुपए की मूर्तियां बिकती हैं। एक और जरूरी सेल किताबों की है। यह एक ऐसी जगह भी है जहां एक ही दिन में लाखों रुपए की अम्बेडकरवादी किताबें बिक जाती हैं।
तस्वीरें बेचने वाले स्टॉल। यहाँ झंडे, टेपेस्ट्री, कपड़े वगैरह बेचने वाले कई स्टॉल देखे जा सकते हैं। अलग अलग मेटल से बनी मूर्तियां यहाँ सस्ते दामों पर खरीदी जा सकती हैं। यहाँ कपड़ों पर बाबा साहेब की तस्वीरें छपी होती हैं। मैंने पिछले साल यहाँ इन बच्चों को देखा था। जब मैंने उस दिन ली गई फुटेज YouTube पर अपलोड की तो वे फिर से वीडियो बनाने के लिए मान गए। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस समारोह के ऐसे सीन कैप्चर करने के बाद, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे, मैं शाम 4 बजे वापस चला गया। इस समय भी चैत्य भूमि की ओर जाने वाली सभी सड़कें लोगों से भरी हुई हैं। जय भीम।